धन्यवाद डॉक्टर सुब्रत जाना। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग और भौतिक विज्ञान विभाग के साथ द एकेडमिक ट्रस्ट एंड इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज बंगलोर सभी के संयुक्त तत्वावधान में विज्ञान की प्रगति, प्रसार और विस्तार के विषय पर वेबिनार आयोजित है। इस कार्यक्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध तो प्रमुख वक्ता द्वय हैं प्रोफेसर एन सत्यमूर्ति जी, प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी। आप दोनों का विश्वविद्यालय की ओर से अच्छे स्वागत और विश्वविद्यालय में समय अनुकूल होने पर आप लोगों के लिए आमंत्रण। आप सबसे मिलकर मुझे अच्छे प्रसन्नता होगी। साथ ही प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, प्रोफेसर के.बी. सिन्हा, श्री शुभंकर विश्वास जी, डॉक्टर विश्वजीत माझी, डॉक्टर बोस, अन्य सभी फैकल्टी मेंबर्स और वे सभी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। आज की दुनिया विज्ञान की दुनिया कही जाती है। प्रगति के सारे मानक विज्ञान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान में कैसे अभिरुचि बढ़े, कैसे विज्ञान के माध्यम से प्रगति के नए अध्याय लिखे जाएं और कैसे विज्ञान हमारी जीवनचर्या बन जाए, यह एक विचारणीय विषय रहा है, आज भी है और आने वाले दिनों में भी इसे होना है। कारण कि विज्ञान की समझ, सीख और अध्ययन यह हमारे जीवन को अवलंब प्रदान करता है। हम जिस युग में रह रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है, अर्थात कल पुर्जों का युग, विज्ञान और तकनीकी का युग, साइंटिफिक पार्ट्स का युग इसे कहते हैं। हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे मिश्रित धातु बनाते हैं, कैसे टाइट्रेशन करके हम तमाम रिजल्ट निकाल लेते हैं, कैसे भौतिकीय संगणन के माध्यम से हम अंतरिक्ष तक की नाप कर लेते हैं, जमीन पर बैठे बैठे हम तारों की गति पहचान लेते हैं। पर्यावरण का महत्व क्या है जीवन में, स्वास्थ्य का संरक्षण कैसे हो, हमारा आहार किस प्रकार का हो, हम यात्रा के कौन से साधन अपनाएं, हम किस तरह से आजीविका के अवसर सुलभ करा लें और कैसे चर और अचर का समन्वय स्थापित करें, जीव जंतु जड़ जंगम में संतुलन स्थापित करें, सह अस्तित्व को लेकर आगे बढ़ें, यह सब देखना विज्ञान का धर्म होता है। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हर विद्यार्थी के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि हो, विज्ञान पढ़ने की लालसा हो। इसीलिए जो नई शिक्षा नीति है इसमें प्राथमिक और विद्यालयी स्तर पर ही विज्ञान बोध का पाठ्यक्रम तैयार कर दिया गया है कि शिक्षक उसी स्तर से विज्ञान के बारे में बताएं। मुझे थोड़ा अनुभव है विज्ञान का, मैं इंटरमीडिएट तक विज्ञान का विद्यार्थी रहा। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ने का सौभाग्य मिला, प्राणी विज्ञान भी। मैं जानता हूँ कि जीवन में विज्ञान का कितना अधिक महत्व है। वस्तुतः ज्ञान विशिष्ट तब बनता है जब यह व्यवस्थित होता है और इसमें प्रयोग के साथ ही निर्णय की क्षमता होती है। केवल विज्ञान कक्षाओं में पढ़ाने का विषय नहीं, प्रयोगशालाओं में प्रयोग के द्वारा कुछ निश्चित निष्कर्ष निकालने का नहीं, अपितु जीवन को अवलंब प्रदान करने का विषय है। गति की शुरुआत पहिया से होती है, साइकिल से या चक्र से, और यह विज्ञान की पहली खोज भी कही जाती है। हमारे यहाँ कणादि ने कण की खोज की, बाद में परमाणु विज्ञान बना। हमारे यहाँ शून्य की खोज हुई, बाद में साइकिल बना। तो इस तरह बहुत कुछ विज्ञान के द्वारा ही निर्धारित और संचालित होता है। यह जो कार्यक्रम चल रहा है, स्नातक और परास्नातक, यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान के अध्ययन में रुचि बढ़ाने के लिए और कैसे सहज रूप में विद्यार्थियों को विज्ञान के विषय में बताया जाए, यह जताने के लिए चल रहा है। कैसे यह बताया जाए कि यह विज्ञान केवल अध्ययन का विषय ही नहीं, आजीविका का आधार तैयार करने का विषय है।
यह हमारी लाइफ स्टाइल है, जीवन की एक व्यवस्था है और इसको लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। आज कोविड-19 का फेज है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, हमारा जीवन स्वयं दांव पर लगा हुआ है। अब हम थोड़ा अतीत से वर्तमान तक विज्ञान की धारा को जोड़ने का काम करें। जो सबसे पहले शल्य चिकित्सक हुए हिंदुस्तान में सुश्रुत और फादर ऑफ मेडिसिन चरक, वहां से हम जोड़ करके लाएं, क्योंकि आजकल हम चिकित्सा शास्त्र में बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग सभी का समावेश करते हैं। कैसे परमाणु जुड़े हैं, कैसे साइकिल बने, उसमें केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान का सहयोग लेते हैं। तो जीवन संरक्षण हो अथवा जीवन संवर्धन हो, दोनों में विज्ञान की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम किस प्रकार का आहार लें, कैसा आवरण हो हमारा, कैसे साधन हम प्रयोग में लाएं आगे बढ़ने के लिए और चलने के लिए। यातायात के साधन कहीं हमारी प्राकृतिक संतुलन की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं डाल रहे। हम जो औद्योगिक प्रगति कर रहे हैं, इससे कहीं पर्यावरण हमारा क्षरित, बाधित या विकृत तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों पर हमें विज्ञान के माध्यम से विचार करना है, तभी हम जान पाएंगे कि विज्ञान वास्तव में हमें कहाँ लेकर जा रहा है। विज्ञान वह श्रेयस्कर है जिस पर मनुष्य का नियंत्रण हो। मैन वर्सेस साइंस, मनुष्य बनाम विज्ञान की लड़ाई आज का दौर है और इसमें मनुष्य का पलड़ा भारी होना चाहिए। विज्ञान को हम अच्छे सेवक और सहचर के रूप में लेकर चलें, इसे कभी अपने ऊपर वर्चस्व स्थापित न करने दें। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को बताएं कि टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी के समन्वय में टैलेंट का पलड़ा हमेशा भारी रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें सुपर कंप्यूटर दिया है, हमारा ब्रेन, हम इसका प्रयोग करें और जो पैरेलल कंप्यूटर सिस्टम है, पैरेलल ब्रेन जिसे कहते हैं, इसे अपने ऊपर नियंत्रक ना बनने दें। विज्ञान की सही शिक्षा तभी हमारे पास हो सकेगी। आज बहुत कुछ पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना है। बहुत सारी जगहों पर हम प्रयोग आज के दौर में आभासी मोड में कर रहे हैं, क्योंकि आज अध्यापन ब्लेंडेड मोड से हो रहा है। इसमें हम प्रैक्टिकल्स कैसे करें। ब्लेंडेड मोड के अध्यापन में जो एक बड़ी समस्या प्रैक्टिकल्स की है, हम कैसे अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हम प्रैक्टिकल कर सकें। अभी तक हमने सुना है, आप दो विज्ञान के दक्ष लोग बैठे हैं, कि सब क्रिटिकल स्टेज का परीक्षण होता है प्रयोगशालाओं में। हम कैसे उस प्रकार के परीक्षण को हम अपने विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर और परास्नातक स्तर पर सुलभ करा सकते हैं, उससे विज्ञ करा सकते हैं, ये आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा हम करें, विज्ञान को सहज बनाएं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो संदेश हैं, स्टार्टअप, इनोवेशन, स्किल, अप स्किल, री स्किल, निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी और भारत को हम आत्मनिर्भर बना सकेंगे। विज्ञान सर्वत्र है, हमें उसका भी बोध करना चाहिए। मैं जिस अंचल में रहता हूँ, यहाँ अगरिया नाम का एक जनजातीय समुदाय है, उसके पास यह बोध है कि धरती के कंपन से जमीन पर हाथ पटक के वो बता सकते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ धातु छिपी है। हमें इस विधा को भी आगे लाने की जरूरत है। जो हमारे यहाँ बैगा जनजाति है, वैदिकी में निपुण है, किस वनस्पति से कौन सी औषधि निकलती है, हम इसकी भी खोज कर सकते हैं। विज्ञान की जितनी विधाएं हैं, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हम सबका समन्वित रूप से अध्ययन करें, क्योंकि आज का दौर अंतर विषयक अध्ययन का दौर है। अब विज्ञान का विद्यार्थी भी कला के विषय पढ़ सकता है, कला का विद्यार्थी भी विज्ञान के विषय पढ़ सकता है। तो आज नई शिक्षा नीति के दायरे में हम विषयों को किस तरह समन्वित करें, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम विद्यार्थी को यह बताएं कि विज्ञान कठिन विषय नहीं है, गणित कठिन विषय नहीं है। हम जीवन में इसको उतारते हैं, जीवन अपने आप में गणना है, एक एक दिन हम जोड़ के आगे बढ़ते हैं। माह बदलता है, महीने के साथ वर्ष बदलता है, यह सब गणना है। इसी तरह भौतिक विज्ञान भी हमारे जीवन में साथ चलता है। हम प्रकाश को देखते हैं, उसकी गति देखते हैं, फिर बादल आ जाते हैं, उसका आशय क्या है, बिजली चमकती है, पहले दिखती है, आवाज़ बाद में आती। हम अनुभव से विद्यार्थियों को
विज्ञान के बारे में बता सकते हैं। हम बता सकते हैं कि पानी जो पी रहे हैं कितना शुद्ध है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, तो इसमें किस तरह से अनुपात स्थिर रहे ताकि आज जो जल में प्रदूषण है यह न दिखलाई दे। हम इसे अनुभव से विद्यार्थियों को बता सकते हैं। बचपन की जो सीख है हम बताएं कि वह वैज्ञानिक सीख है और उसी को हम विषय के रूप में ढालते हैं। ऐसा करने से इस विषय के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ेगी, पढ़ने की लालसा बढ़ेगी और अंततः विज्ञान के क्षेत्र में हिंदुस्तान दुनिया का महानतम राष्ट्र बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी और प्रोफेसर अनंत कृष्णन जी के वक्तव्य से विज्ञान में विद्यार्थियों की अभिरुचि तो बढ़ेगी ही, जन सामान्य की भी अभिरुचि बढ़ेगी। यह संवाद श्रृंखला अपने लक्ष्य में सफल हो, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार पुनः प्रोफेसर एन सत्यमूर्ति जी, प्रोफेसर एन अनंत कृष्णन जी, प्रोफेसर के.वी. सिन्हा जी और श्री शुभंकर विश्वास जी को इस विश्वविद्यालय में आमंत्रित करता हूं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।